बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ दिल ने ना कभी सीधे काम नहीं कराए तो देखो मौसम ऐसा कि इसमें पकोड़े शकोड़े खाए जाएँ कोई समोसे खाए जाएँ कोई तली चीज़ें लेकिन दिल ने कहा कि चलो जी कढ़ाई बनाई जाए तो हमने बीफ कढ़ाई बनाई है। तो सबसे पहले तो हमने ना 4 कप पानी डाल के 1 किलो बीफ को ना लहसुन अदरक तो नहीं डाला, नमक और हल्दी डाल के ना हाफ़ टी स्पून हल्दी 1 टीस्पून नमक डाल के इसको रख दिया गलने के लिए। तकरीबन 45 मिनट में ना 50 मिनट तक ये गल गया। लो जी जनाब, जब ये 95% कुक हो जाए ना तो इसमें आपने लहसुन अदरक डाल देना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने पहले मक्खन डाल दिया आधा कप, आप घी भी डाल सकते हो। बाद में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मिला जुला है, दोनों मिला के, ज़्यादा लहसुन और थोड़ा अदरक होता है, ठीक है। 1 किलो में 1 टेबल स्पून भर के आपने जो डालना है। फिर इसको आपने अच्छी तरह मक्खन और लहसुन अदरक में भून लेना है। इतना अच्छे से भूनना है इस कढ़ाई को कि एक कढ़ाई ना अपना कलर जो है ना वो खूबसूरत सा बना ले, चमकीला जा इसका कलर भून के हो जाएगा। तो अब ये देखो भुन रही है, उसी में जो हमारा ये बड़ा गोश्त है ना इसने भी छोड़ा है घी और मक्खन भी डाला है, ठीक है। अगर आपके गोश्त में चर्बी नहीं है तो आप इसमें 1/4 कप पौना कप घी डालें, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब बन जाए आपकी कढ़ाई तो बाद में आप लोग घी थोड़ा सा निकाल लें उसमें। अब इसमें हमने डालने हैं 1 2 3 4 5 हमने इसमें डालने हैं बड़े साइज़ के टमाटर। वो डाल के आप लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट ढक के रखना है ताकि टमाटर गल जाए। फिर इधर आप छिलका लावांगे, छिलका उतार के फिर इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। और एक बड़े साइज़ की हमारे पास जो है वो हरी मिर्च है, छोटी है तीखी होती हैं, 2 डाल लें, बड़ी है तो इतनी डाल लें, ये इतनी तीखी मिर्च नहीं है। इतनी मज़ेदार ये बीफ कढ़ाई बनी, इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो एक कढ़ाई का दूजा नाम जो मैं तुहानूं दसां चरसी कढ़ाई, ते पता नहीं ਇਹਦਾ नाम ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਚਰਸੀ ਕੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚਰਸ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚਰਸੀ ਕੜਾਈ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾई कोई नहीं चरसी चढ़ाई कह दिया, कढ़ाई नहीं कहना हमने, तो इसको भी बीफ कढ़ाई ही कहना है। लेकिन मैं तुहानूं हुण ते दा नाम तो सही दसता विचारी दा, ते ਇਹਦਾ पुट्ठा नाम बीफ कढ़ाई है या मटन कढ़ाई है। तो इसको आप लोग टमाटरों के छिलकों को उतार के इस तरह इसको आप फेलें, इसको टमाटरों को। सानू सब तो मुश्किल काम जो मुझे लगता है टमाटर के छिलके उतारना कुकिंग में बड़ा मुश्किल लगता है। पता नहीं है क्यों अजकल के टमाटर भी एडे ढीठ आ उन्होंने छिलके गलते ही नहीं जब तक उतारो ना उसको उतार के इसको बाहर ही रखना पड़ता है। तो अब ये जो है वो हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से भूनी हमने, मटन को गला लेना है, बीफ को गला लेना है, फिर अच्छी तरह भून लेना है, कोई मसाले नहीं जाएंगे, नमक और हल्दी ही जाएगा, इसमें नमक और हल्दी ही जाता है। तो अब इसमें अगर आप चाहो तो स्पाइसी के लिए थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल सकते हो। बाकी यही चीज़ों से आप लोगों ने इस कढ़ाई को रेडी करना है। इतनी मज़ेदार इस वेदर में ये कढ़ाई लगी, बड़ी मज़ेदार, गरम गरम रोटी साथ नान साथ खाए। लेते साडा हाल देखो, भांडा छोटा तो कढ़ाई ज़्यादा, तो उसी में डाल छड्डी। तो इत्थे आ जाए तुहाडी सस ते वो कवे तेनू कुड़िए कोई सलीका नहीं खाना पकाने का ना डालने का। तो चलो अब पा छड्डी। तो अभी इसको देखे कितनी मज़ेदार ये लजीज लग रही है। जब चीज़ ये थोड़ी सी ठंडी होगी, आग हम बंद कर देते हैं तो फिर घी छोड़ती है। इसने काफ़ी घी छोड़ा थोड़ी ठंडी होने के बाद। अभी गरम गरम दिखा दी क्योंकि आपको जल्दी से हमने रिकॉर्डिंग करके दिखानी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।